एक पूर्णिमा की बात है। आधी रात थी और मैं मित्रों से घिरा एक झील में नौका पर था। चारों ओर चांदनी में नहाई हुई पहाड़ियाँ थी। सब कुछ ऐसा सुंदर था कि विश्वास नहीं हो रहा था। लगता था कि जैसे किसी मधुर स्वप्न में हूँ। नौका छोड़कर हम झील के बीच में ही ठहर गए, लेकिन मेरे मित्र वहाँ नहीं थे। वे अपने साथ मुझे वहाँ लाए थे, लेकिन वे स्वयं न मालूम कहाँ पीछे रह गए थे या आगे निकल गए थे। मैं उनसे घिरा हुआ भी उस झील पर अकेला था, क्योंकि वे सब न मालूम किन किन बातों में खोए हुए थे। बातें या तो अतीत की थी जो अब नहीं था, या भविष्य की थी जो अभी नहीं था। लेकिन उनकी चेतना वहाँ नहीं थी, यहाँ वे थे। उस अद्भुत झील और स्वप्निल रात्रि के प्रति उनकी उपस्थिति नहीं थी, जैसे वर्तमान उनके लिए था ही नहीं। और तभी उन्होंने पूछा, क्या परमात्मा है? मैं उन्हें क्या उत्तर दूं? इस सोच में पड़ गया, क्योंकि जिनका वर्तमान की जीवंतता से कोई संपर्क नहीं है, उनका परमात्मा से संबंध भी क्या और कैसे हो सकता है? जीवन ही तो परमात्मा है। जीवन की अनुभूति ही तो परमात्मा की अनुभूति है। फिर भी मैंने उनसे कहा, मित्र, क्या यह झील है? क्या यह चांद है? क्या यह रात्रि है? और क्या हम इस पूरे चांद की अद्भुत रात्रि में इस झील पर उपस्थित हैं? निश्चय ही वह सब चौंक गए थे और बोले थे, हाँ, इसमें शक का सवाल ही क्या है। लेकिन मैंने कहा था, नहीं, संदेह ही नहीं, मुझे तो विश्वास है कि आप यहाँ नहीं हैं। फिर से सोचें, शारीरिक अर्थों में जो उपस्थित है, वह जगत में पदार्थ सत्ता का ही संवेदन पा सकता है। लेकिन जो अपने समग्र चेतना से उपस्थित है, उसे तो अभी और यहीं परमात्मा की अनुभूति हो सकती है। परमात्मा है, लेकिन केवल उसके लिए जो उसके प्रति उपस्थित है, जो है।